नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको दो नंबर्स को मल्टीप्लिकेशन करने का एक यूनिक तरीका बताने वाला हूँ, जिसको हम कहते हैं जैपनीज मल्टीप्लिकेशन ट्रिक। ये ट्रिक हमसे ये कहती है, अगर हमें दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करना है तो हम केवल कुछ लाइंस को ड्रॉ करके ही उसका आंसर निकाल सकते हैं। कैसे? आइए हम इस चीज़ को समझते हैं। दो डिजिट हम लोग ले लेते हैं 12 इंटू 13। हमें 12 इंटू 13 का निकालना है इस मेथड से। तो चलिए, पहला जो हमारा नंबर है उसका पहला डिजिट क्या है? 1 है। 12 का पहला डिजिट 1 है, तो एक लाइन हम लोग यहाँ खींच देते हैं। सेकेंड डिजिट 2 है, तो हम लोग यहाँ दो लाइन ड्रॉ कर देंगे। मगर ये ध्यान में रखना है, इन दोनों के बीच में कुछ गैप रहना चाहिए। अब हमारा दूसरा डिजिट 13 है। 13 का पहला दूसरा जो अंक 13 है उसका पहला डिजिट क्या? 1 है, तो हम लोग एक लाइन खींच देते हैं। पर इसमें यह ध्यान रखना है कि दोनों क्रॉस करना है दोनों को, इसलिए हम लोग इस टाइप में लाइन खींचते हैं। सेकेंड डिजिट 3 है, तो 3 को भी कुछ गैप छोड़ने के बाद 3 लाइन ड्रॉ कर दीजिए। अब लाइन ड्रॉ करने के बाद हमारा ये काम बचता है कि अब जितना जगह पे क्रॉस हुआ है वो गिनना है। चलिए गिनते हैं। तो राइट से शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6, तो 6 लिख दीजिए। अब मिडिल वाला पोर्शन में चेक करते हैं कि कितने जगह पे क्रॉस हुआ है। मिडिल वाले सेक्शन में चलिए गिनते हैं। 1 2 3 4 5, तो 5 लिख दीजिए। अब हमारा बचा लेफ्ट वाला, तो लेफ्ट वाला भी चलिए कर लेते हैं। लेफ्ट वाला कितना है? 1 ही तो बचा है, तो 1। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 156। चलिए सेकंड कोई और लेते हैं एग्जाम्पल। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं 23 इंटू 31। चलिए इसी मेथड से इसको बनाते हैं। चलिए सबसे पहला अंक का पहला डिजिट क्या है? 2 है, तो उसी तरह दो लाइन खींचिए। चलिए खींच दिए। अब उसके बाद क्या है? 3 है। 3 है ना, तो 3 लाइन खींचिए गैप छोड़ के। उसका दूसरा अंक का पहला डिजिट क्या है? 3 है, तो उसी तरह खींचिए। क्रॉस करने के लिए हम लोग इस टाइप से खींचेंगे 1 2 3। उसके बाद क्या? 1 है, तो गैप छोड़ के एक खींच दीजिए लाइन। अब हम लोगों का क्या काम बचता है? गिनना रहता है। चलिए गिनते हैं। सबसे पहले राइट साइड क्या है? 1 है, 2 3, 3 लिख दीजिए। सेकेंड वाला ढूंढते हैं। चलिए सेकेंड वाला मिडिल में कितना है? देखिए 1 है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 को हम डायरेक्ट यहाँ 11 तो लिख नहीं सकते हैं, तो 1 लिखते हैं और कैरी रहेगा 1, कैरी कर लेते हैं 1 को। अब उसके बाद पूरा सबसे लेफ्ट साइड गिनते हैं कितना है? 1 है, 2 3 4 5 6। चलिए 6 लिखते हैं और एक हमारा कैरी है, तो 7 7 1 3 हमारा आंसर होगा। चलिए समझ तो आ गया होगा। चलिए एक तो देता हूँ क्वेश्चन, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। 12 इंटू 23 बनाइएगा, 34 इंटू 11 बताइए। ये दोनों का आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।